अरे कहाँ हो? एक गिलास पानी लेते आना। मधु, क्या है? सॉरी जी, मुझे चक्कर आ गया। गलती हो गई जो तुझे काम को बोल दिया। तुझसे कोई काम ढंग से तो होता नहीं। चक्कर आ गया। जब तुझे काम को बोला जब ही चक्कर आने लगे। कब तक आएंगे तुझे चक्कर? है चलिए मम्मी उठे। सास बन चुकी हो, कम से कम अब तो गलती करना छोड़ दो। गलती करती हो खुद, बहाना ले लेते हो चक्कर का। जरा सा काम बोल दो, दिमाग खराब कर देती है। पापा जी, आप बाजार जा रहे थे शायद? हाँ बहू, जा तो रहा था। तो पापा जी आप एक लाल कलर की बोतल ले आइएगा। ठीक है बहू, ले आऊंगा। बहू, बहू। जी पापा जी। ले बहू अपनी बोतल। पापा जी, मैंने आपसे ये बोतल मंगवाई थी। हाँ बेटी, क्यों, क्या हुआ? पापा, मैंने आपसे लाल रंग की बोतल मंगवाई थी, पीले की नहीं। गलती हो गई पापा मुझसे, जो मैंने आपसे एक काम को कह दिया। आपसे ना एक काम भी ढंग से नहीं होता है। बहू, मैंने उस दुकानदार से बोला तो था कि लाल रंग की बोतल दे दे। पता ना उसने मुझे पीले रंग की क्यों दे दी। उसने दी और तुम ले आए। आप देख नहीं सकते थे क्या? बहू, तुझे तो पता ही है, अब मेरी आंखों से मुझे बहुत कम दिखता है और शायद इसी वजह से मैं देख नहीं पाया और ना ही ज़्यादा मैंने गौर की। बस करो पापा। आपसे अगर किसी काम के लिए कह दो ना और आपसे वो काम नहीं होता तो आंखों से कम दिखता है इसका बहाना लेने लग जाते हो। कम दिखता है, कब तक दिखेगा आपको कम? पापा जी, अब आप ससुर बन चुके हैं, अब तो गलती करना बंद कर दीजिए। गलती करते हैं आप खुद और बहाना ले लेते हैं कि आपको आंखों से कम दिखाई देता है। जरा सा काम क्या कह दो आपसे करने के लिए, दिमाग खराब कर देते हैं। बहू, तू इनसे ऐसे कैसे बात कर रही है? तू ये कैसे भूल गई ये तेरे ससुर है? जरा से भी तुझे तहजीब नहीं है, किससे कैसी बातें करनी चाहिए? चल माफी मांग इनसे। गलती हो गई तो क्या सही नहीं हो सकती? बाजार से बदल के दूसरी बोतल ले आएंगे, इस बार लाल कलर की ले आएंगे। हाँ बहू, इस बार मैं लाल रंग की बोतल ले आऊंगा। गलती हो गई, गलती सही भी तो हो सकती है। हाँ पापा, बिल्कुल सही हो सकती है। और आज जो गलती मम्मी से हुई वो भी तो सही हो सकती थी। पानी अगर मम्मी को चक्कर आने की वजह से गिर गया था तो पापा जी पानी तो दोबारा भी आ सकता था। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा जी। देखिए पापा जी, आज मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की तो मम्मी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आपकी इज्जत और सम्मान के लिए मम्मी यहाँ तुरंत ही आके खड़ी हो गई। लेकिन जब आप मम्मी से ऊंची आवाज में बात करते हैं, मम्मी पे गुस्सा करते हैं, तब मम्मी के लिए कोई भी आके खड़ा नहीं होता। तो क्या बीतती होगी इन पे? पापा, आपसे गलती हुई क्योंकि आपको कम दिखता है और मम्मी से गलती हुई क्योंकि मम्मी को चक्कर आते हैं। और पापा, जब आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है तो आपको मम्मी की भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। और वैसे भी पापा, गलती करने की कोई उम्र नहीं होती है। गलती तो आपसे, मुझसे, छोटे से, बड़े से, किसी से, कहीं पे भी हो सकती है। और पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस यही सब कुछ समझाने के लिए मैंने ये सब किया। हाँ बहू, तूने मुझे आज बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं बहुत गलत था। आज एक ही दिन ही तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं मधु के साथ ऐसा काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ तो जाहिर है उसे बहुत बुरा लगता होगा। मुझे सिर्फ अपनी बीमारी देखती थी, मधु की नहीं। मधु, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करूँगा। नहीं, आप ऐसा मत बोलो। बहू, मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू। सुनो, तुम जो पापा के गुस्से और पापा जो मम्मी से लड़ाई करते रहते हैं, उस बिहेवियर से जो तुम परेशान थे ना, अब पापा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? ऐसे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने पापा को समझा दिया है।
तुमने पापा को समझा दिया है? वो कैसे? वो ऐसे तो बस पापा समझ गए। लेकिन मैंने कहा एक बात समझ में नहीं आई। पापा ने जब दुकानदार से लाल बोतल मांगी तो दुकानदार ने पीली क्यों दी? अरे क्योंकि दुकानदार से मैंने बोला था ना। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि हमारे घर में जो भी प्लास्टिक का सामान पापा जी लाते हैं वो सुरेश भैया की दुकान से आता है। तो मैंने सुरेश भैया को कॉल कर दिया था पहले ही कि पापा जी आपके दुकान पे आएंगे और आपसे लाल कलर का बॉटल मांगेंगे, लेकिन आपको लाल कलर का बॉटल नहीं देना है, आपको पीले कलर का देना है बस। अरे वाह यार, मैंने कहा तुम तो बड़ी चालाक निकली। मैंने कहा मैं पापा के इस बर्ताव को लेकर ना सच में चिंतित था, लेकिन आज पापा तुम्हारी वजह से सही हो गए हैं। थैंक यू गॉड, जो मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी तुमने। चलो अब सो जाओ जल्दी से, सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। जाना था, थोड़ा सा काम तो कर लो, रह गया अभी। चलो कर लो, मैं सो जाती हूँ।